पवार के पावर में एनसीपी, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव। पवार ने अजीत को किया साइड। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल के कंधों पर एनसीपी। शरद पवार वो नाम जो महाराष्ट्र और देश की राजनीति में बड़ा अदब से लिया जाता है, जिनका कद इतना बड़ा कि पार्टी के कार्यकर्ता उनकी लीडरशिप के अलावा कोई और उन्हें गवारा नहीं है। यही कारण था जब महीने पहले 2 मई को शरद पवार ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तो इसे स्वीकार ही नहीं किया गया। करीब 4 दिनों तक पार्टी के कार्यकर्ता शरद पवार के घर, ऑफिस के बाहर मोर्चा खोले हुए थे। उनकी जुबान पर बस एक ही बात थी कि पवार अपना इस्तीफा वापस ले लें। कार्यकर्ताओं की इस जिद के आगे पवार हार गए। उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसे ये फैसला देना था कि किसके हाथ में पार्टी की कमान सौंपी जानी थी। लेकिन हुआ वही जो पार्टी के कार्यकर्ता चाहते थे। कमेटी ने इस रिपोर्ट में कार्यकर्ताओं का प्रस्ताव पेश कर दिया और पवार से वापस इस्तीफा लेने को कह दिया। फिर क्या था, 4 दिन बाद ही पवार वापस पावर में आ गए। 6 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की भावनाओं का अपमान नहीं कर सकता, अपना फैसला वापस लेता हूं। हालांकि तब भी उन्होंने ये कहा था कि यंग लीडरशिप समय की मांग है और इसे आगे आना ही चाहिए। बता दें कि तब भी अजीत पवार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। आज जब दिल्ली में एनसीपी अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है, तब इसके कार्यक्रम में ही शरद पवार ने यह ऐलान कर दिया कि अब पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा और ये जिम्मेदारी उनकी बेटी सुप्रिया सुले और उनके पुराने साथी प्रफुल्ल पटेल को दी गई। उन्होंने इन दोनों को कई राज्यों की जिम्मेदारी भी सौंप दी। सुप्रिया को महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब का प्रभार दिया गया और प्रफुल्ल पटेल को मध्य प्रदेश, गोवा और राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। जैसे प्रफुल्ल पटेल, आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं और साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले, पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं। शरद पवार का ये फैसला साफ साफ बता रहा है कि एनसीपी के उत्तराधिकारी की दौड़ में उनकी बेटी सुप्रिया सुले अजीत पवार से काफी आगे निकल गई है। क्या अजीत पवार को पार्टी से धीरे धीरे साइड करने की कोशिश की जा रही है? क्या अब अजीत पवार खुद पार्टी से इस्तीफा देंगे या वो भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे? ऐसे कई सवाल अब सियासी गलियारों में घूमने लगे हैं, जिनके जवाब हर कोई तलाश रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। तो शरद पवार के इस फैसले ने सबके सामने सवाल रख दिया। क्या पिछले 1 महीने से पवार इस रणनीति पर काम कर रहे थे कि किस तरह से अपने भतीजे अजीत पवार को साइडलाइन किया जाए? क्योंकि पवार का यह फैसला अजीत पवार के लिए एक झटके जैसा माना जा रहा है। सवाल यह भी खड़ा हुआ कि क्या अब अजीत पवार भाजपा का दामन थाम लेंगे? अगर ऐसा भी होता है तो एनसीपी के लिए क्या एक झटका होगा? देखिए रिपोर्ट। अब क्या करेंगे अजीत पवार? एनसीपी नहीं साथ तो भाजपा का थामेंगे हाथ? शरद पवार का झटका अजीत को बाहर पटका। अजीत के ऊपर सुप्रिया का पावर। मिशन 2024 में अजीत पवार नहीं होंगे शामिल। महाराष्ट्र की राजनीति में अपना दमखम रखने वाली एनसीपी की लीडरशिप अब बदल गई है। अब पार्टी की कमान शरद पवार के ही करीबियों के हाथों में है।
जिनमें उनकी बेटी सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल शामिल हैं। लेकिन इसमें शरद पवार के भतीजे अजीत पवार का नाम कहीं नहीं है, ना ही उन्हें कोई जिम्मेदारी दी गई जैसे सुप्रिया और प्रफुल्ल को दी गई है। अजीत पवार को क्यों पार्टी ने तवज्जो नहीं दी या फिर उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। जब पिछले 2 मई को शरद पवार ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन 4 दिन बाद ही वापस भी ले लिया। कहा यह जा रहा था कि शरद पवार ने एक कदम अपने भतीजे अजीत पवार को पार्टी में ही रोकने के लिए उठाया था, यानी अगर अध्यक्ष पद खाली हो जाता तो अजीत पवार को अध्यक्ष बना दिया जाता, जिससे पार्टी से उखड़ उखड़े से घूम रहे अजीत पवार खुश हो जाते। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह नागवारा गुजरा। वो इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें तो शरद पवार की लीडरशिप चाहिए, किसी और की बिल्कुल नहीं। किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने बहुत कोशिश की। अब स्वाभाविक है, इतने बड़े नेता, वो भी कोई साधारण कोई नेता नहीं, दिग्गज नेता है, देश के माने हुए जाने हुए नेता है, कद्दावर नेता है। आज उनकी कोई बात को, उनकी कोई वाणी को हम ऐसे ही कहे कि भाई आपने कुछ बोला और कल बदल दो, हो सकता है उनके मन में कुछ विचार करने के लिए उन्होंने वक्त मांगा हो, तो हमने वो वक्त देना चाहिए। एनसीपी के लिए आज का दिन सबसे अहम था। आज पार्टी का स्थापना दिवस था और इस कार्यक्रम में पार्टी के भविष्य के लिए एक गंभीर फैसला लिया गया। लेकिन इस फैसले ने अजीत पवार के लिए एक सियासी संकेत भी दे दिया कि अजीत को पार्टी से बगावती रुख की सजा दे दी गई है। एनसीपी में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की खबर के बाद अजीत पवार और उनके समर्थकों का रुख क्या होगा, इसे जानने की कोशिश की जाने लगी। कहा गया कि अजीत को चाचा शरद पवार ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है, क्योंकि बीते कई बार से अजीत अपनी बदली चाल का रुख दिखा चुके थे। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार इस पूरे फैसले और बड़े कैनवास से देख रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं पार्टी का ये फैसला सुप्रिया सूले को राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री कराने को लेकर है, जबकि अजीत पवार सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति को देखेंगे, क्योंकि पहले भी उन्हें कोई राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। लेकिन शरद पवार के इस फैसले से अजीत पवार के समर्थक इससे नाराज हो सकते हैं। अजीत पवार एक बार फिर बगावती तेवर दिखा सकते हैं, जैसे उन्होंने 1 महीने पहले किया था। फिर से अजीत पवार भाजपा के साथ जाने की कोशिश कर सकते हैं। अजीत पवार ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने मराठी भाषा में ट्वीट करके कहा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 24वीं वर्षगांठ पर सांसद प्रफुल्ल भाई पटेल और सांसद सुप्रिया ताई सूले को शरद चंद्र पवार के मार्गदर्शन में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। साथ ही सांसद प्रफुल्ल भाई पटेल, सांसद सुप्रिया ताई सूले, सांसद सुनील तटकरे, डॉक्टर योगानंद शास्त्री, के शर्मा, पीपी मोहम्मद फैसल, नरेंद्र वर्मा, जितेंद्र अवध, एसआर सहयोगी कोहली, नसीम सिद्दीकी को पार्टी के भीतर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन सभी साथियों को बधाई। विश्वास है कि पार्टी प्रमुख की दी गई जिम्मेदारी को सभी साथी सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। शरद चंद्र पवार साहब के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दिल से महाराष्ट्र, नजारे सामो राष्ट्र के विचार के साथ सिल्वर जुबली में एंट्री ले रही है। देश और प्रदेश के विकास में अमूल्य योगदान माना जा रहा है कि एनसीपी पार्टी का हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस लक्ष्य की दिशा में काम करेगा। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को फिर से मेरी बधाई। अब बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर अजीत पवार एनसीपी के रूठे हुए क्यों हैं? क्योंकि उन्हें एनसीपी साइडलाइन कर रही है? क्यों अजीत पवार बगावती तेवर दिखा रहे हैं? आखिर क्यों उनके भाजपा के साथ जाने की बात रह रहकर अपना सिर उठाती रहती है? तो बता दें कि चाचा भतीजे की लड़ाई नई नहीं है, बल्कि लगभग 19 साल पुरानी है। यह अनबन शुरू हुई महाराष्ट्र के 2004 के चुनाव से, जब एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि तब पार्टी ने मुख्यमंत्री बनने का हाथ में आया हुआ बेहतरीन मौका गंवा दिया था। उस चुनाव में एनसीपी को 71, कांग्रेस को 69 सीटें मिली थी। इसीलिए मुख्यमंत्री का पद एनसीपी को मिलना चाहिए था। लेकिन शरद पवार ने कांग्रेस के साथ बातचीत की और कांग्रेस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद दे दिया। उसके बदले में 2 कैबिनेट पद और 1 राज्य मंत्री का अतिरिक्त पद ले लिया। इस पर अजीत पवार ने तब बयान दिया कि 2004 में मुख्यमंत्री का पद छोड़ना सबसे बड़ी गलती थी। अजीत पवार ने कहा था कि किसी को मुख्यमंत्री बना देते तो काम चल जाता। बस यहीं से शरद पवार और अजीत पवार के बीच अनबन शुरू हुई थी। फिर 2009 के चुनावों में भी टिकट बंटवारे को लेकर शरद पवार और अजीत पवार के बीच मामूली अनबन हुई थी। अजीत पवार ने भाजपा से शुरुआत से ही काफी अच्छे रिश्ते रखे हैं। महाराष्ट्र के पिछले चुनाव में भी जब एनसीपी ने शिवसेना को समर्थन दिया, तब भी वे इसके खिलाफ थे। अजीत चाहते थे कि भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए, लेकिन शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल इस बात पर अड़े कि शिवसेना को समर्थन दिया जाए। कहीं ना कहीं पवार के मन में वो टीज भरी हुई है
इसीलिए वे भाजपा के साथ जाने की कोशिश करते रहते हैं और एनसीपी को बगावती तेवर दिखाते रहते हैं। चाचा भतीजे के बीच अनबन की एक और वजह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अजीत पवार इस बात से खफा हो गए कि उनके बेटे पार्थ पवार को चुनाव में एनसीपी ने वैसा सहयोग नहीं दिया जैसा एक प्रत्याशी को मिलना चाहिए था, जिसके चलते पार्थ पवार चुनाव हार गए थे। यह भी कहा जाता है कि चुनाव में शरद पवार ने पार्थ पवार की उम्मीदवारी का विरोध किया था। हालांकि भाजपा के साथ जाने की बात वो हमेशा नकारते रहे हैं। आपण जे काही सातत्याने माझ्याबद्दलच्या बातम्या पसरवताय किंवा दाखवताय, मी आपल्याला सांगेन की त्याच्यामध्ये यत्किंचितही तथ्य नाही। तुम्ही जे दाखवलेले 40 आमदारांच्या सह्या घेतल्या, असं काही आमदारांच्या सह्या घेण्याचं कारण नाही। शरद पवार ने एनसीपी को लेकर जो ऐलान किया, जो नई जिम्मेदारी दी, उसके मुताबिक सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। सुप्रिया को महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला युवा, लोकसभा समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो प्रफुल्ल पटेल को मध्य प्रदेश, राजस्थान और गोवा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुनील को राष्ट्रीय महासचिव, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, किसान, अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी भी बनाए गए हैं। नंदा शास्त्री को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष, फैसल को तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैसे प्रफुल्ल पटेल, आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं और साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सूले, पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं। बहरहाल शरद पवार ने जो नई जिम्मेदारी दी है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि यह मिशन 2024 की तैयारी है। लेकिन इस मिशन में पार्टी नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले अजीत पवार को शामिल करेगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बता पाएगा। क्योंकि अब जो घटनाक्रम हो रहे हैं, उससे कयास लगाया जा रहा है कि अजीत पवार अपनी असली पावर दिखा सकते हैं, जिसमें एनसीपी को बड़ा झटका भी लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।